आज इस वीडियो में हम फेरी टेल 100 ईयर्स क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत में साल 633 के बारे में बताया जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसने सब कुछ जला दिया होता है और वह रोते हुए कहता है कि हमें विज़ार्ड को बचाना चाहिए। फिर करंट सीन बताया जाता है जहां मंगोलिया में फेरी टेल नामक जगह को बताया जाता है, जहां गिल्ड मास्टर के साथ वहां के मेंबर्स भी होते हैं। वहां 3 नए मेंबर्स फेरी टेल में गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी लोग खुशी से उनका वेलकम करते हैं। उन तीनों में से एक आदमी बोलता है कि उसे क्वेस्ट दो ताकि वह फ्यूचर में एक गिल्ड मास्टर बन सके। पीछे से लेक्सस आता है और वह उसे पंच करता है और उसे कहता है कि तुम मेंबर बनने के लायक नहीं हो और यह बकवास मत करो। ऐसे में वह न्यू मेंबर डर जाता है और रोते रोते भाग जाता है। उसको देखकर दूसरा मेंबर, जो एक छोटा बच्चा होता है, वह भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब तीसरी लड़की से पूछा जाता है कि तुम गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, तो वह कहती है कि मेरा नाम तौका है और वह इसलिए ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि आपके गिल्ड में नात्सू है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम नात्सू को कैसे जानती हो, तो वह कहती है कि 1 साल पहले जब गिल्ड ब्रेक हुआ था तो नात्सू ने उसकी हेल्प की थी। तब से वह नात्सू को पसंद करने लग गई है। फिर वह गिल्ड मास्टर से पूछती है कि नात्सू कहाँ है, तो गिल्ड मास्टर कहता है कि नात्सू ऐसी क्वेस्ट में गया है जिसे 100 साल से अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। अगले सीन में नात्सू और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो 7 मेंबर्स होते हैं और वह क्वेस्ट पर गए होते हैं। वहाँ कुछ अजीब सीन्स होते हैं, जैसे कि साफ आसमान से बर्फ़ गिरना। ऐसे में नात्सू की फ्रेंड कहती है कि ऐसा होना बहुत अजीब और मैजिकल है। ऐसे में दूसरी फ्रेंड कहती है शायद वह पुराने मैजिकल गिल्ड में पहुंच गए हैं। सीन कट होने पर नात्सू गिजार्ड के पास दिखाई देता है, जो कि 100 ईयर क्वेस्ट पर जा चुका था। नात्सू उससे पूछता है कि 100 ईयर्स क्वेस्ट क्या है, तो उसका दोस्त उत्तर देते हुए कहता है कि वह उसे यह नहीं बता सकता है, लेकिन वह ऐसा ज़रूर बता सकता है कि तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हार जाओगे और तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ऐसे में नात्सू कहता है कि तुम हार गए थे क्योंकि तुम अकेले गए हुए थे, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। फिर सीन कट होता है और करंट सीन दिखाया जाता है। नात्सू उसके दोस्तों के साथ दिखाई देता है। नात्सू और उसके दोस्त मागियर ड्रैगन गिल्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि अंदर कोई मौजूद है या नहीं। फिर उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है जो बोलता है कि 99 हीरो तुम्हारा यहाँ स्वागत है। ऐसे में सभी लोग डर जाते हैं। ड्रैगन अपना नाम एलिप्सिरिया बताता है। तब उसे नात्सू की फ्रेंड पूछती है कि यहाँ एक मैजिकल गिल्ड होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे में एलिप्सिरिया, जो एक ड्रैगन होता है, वह बताता है कि उसके मेंबर्स बूढ़े हो चुके थे और वह मर गए। नए मेंबर्स नई नई गिल्ड्स में शामिल होना चाहते हैं, इसी वजह से यहाँ कोई भी नहीं आया। नात्सू एलिप्सिरिया को कहता है कि तुम शायद इंसान हो, और एलिप्सिरिया ड्रैगन का रूप छोड़कर इंसान के रूप में आ जाता है। और एलिप्सिरिया कहता है हाँ नात्सू, तुम सही हो, मैं मागियर ड्रैगन का सबसे पहला मेंबर हूँ। लेकिन सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वह इंसान 100 सालों से कैसे ज़िंदा है। एलिप्सिरिया कहता है कि उसने ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए मैजिक भी सीखा था। एलिप्सिरिया नात्सू की फ्रेंड्स को छेड़ने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत समय से कोई भी विमेन नहीं देखी होती है। वह कहता है कि इससे पहले यहाँ कोई भी विमेन नहीं आई थी। वह यह भी कहता है कि जो मेंबर क्वेस्ट में गए थे वह कभी लौट के ही नहीं आए। इस पर नात्सू कहता है कि उसका दोस्त गिलार्ड तो वापस आया है। इस पर एलिप्सिरिया कहता है कि हाँ,
वो वापस आया है, लेकिन उसने भी अपने बहुत से ऑर्गन्स खो दिए थे और उसे बहुत चोटें भी आई थी। ऐसे में वह पूछता है कि क्या तुम भी क्वेस्ट में जाना चाहते हो? फिर एलिफ्सीरिया नात्सू और उसके दोस्तों को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें वह कहता है कि वह इस क्वेस्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और अगर तुम्हारी जान भी जाती है तो तुम इसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराओगे। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन नात्सू की एक फ्रेंड को डर लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में वह भी मान जाती है और सब उस पर साइन कर देते हैं। फिर सभी एलिफ्सीरिया से अपने क्वेस्ट के बारे में पूछते हैं। एलिफ्सीरिया बताता है कि उन्हें 5 ड्रैगन गिल्ड को सील करना है और वह यह भी बताता है कि वह 5 ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली हैं। वह उन्हें अपने मैजिक से सील कर सकता है, लेकिन उन ड्रैगन में बहुत ही शक्ति है, इसी वजह से उसका मैजिक भी उनके सामने काम नहीं आता है। ऐसे में नात्सू के अंदर जोश भर जाता है और वह ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में सभी मेंबर्स वेलिसीरिया में दिखाई देते हैं, जो साउथ ऑफ गिल्टीना में हैं। उन्हें वहां अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। उनमें से जेलीज भी होती हैं, जो बहुत सारी होती हैं और एक लाइन में चल रही होती है, और नात्सू उन जेलीज को पकड़ने लग जाता है और नात्सू की फ्रेंड्स भी उनके साथ खेलने लग जाती है और वह जेलीज उनके मुंह में जाने की कोशिश करने लगती है। फिर उसकी फ्रेंड ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करके उन सभी जेलीज को हवा में उड़ा देती है और सावधान रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि हमें यहाँ किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहिए। फिर अगले सीन में नात्सू की फ्रेंड एक डायरी लिखती हुई दिखाई देती है, जिसमें वह लिखती है कि ड्रैगन वैसे तो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन जब वह निकलते हैं तो कयामत का टाइम आ जाता है। आसमान से आग निकलने लग जाती है और उनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। एलिफ्सीरिया ने भी ड्रैगन को हराने के लिए मैजिक सीखा था, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आया। इसके बाद बताया जाता है कि एलिफ्सीरिया नात्सू और उसकी फ्रेंड्स को बताता है कि अगर वह इस क्वेस्ट को जीत जाते हैं तो इन्हें इनाम मिलेगा कि उनकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए चल रहे होते हैं और सब अपनी इच्छा के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसे में वह एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ और लोग भी देखने को मिलते हैं और जो कहते हैं कि इस शहर में अब लोग बढ़ने लग गए हैं। ऐसे में पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो।